अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, कल हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल। उसमें बताया था कि किस तरह से जो है ये मायोफिब्रिल से मिलकर बने होते हैं, एक मसल का जो फाइबर होता है। और जो मायोफिब्रिल है उसमें बहुत ज़्यादा मायोफिलामेंट होते हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो एक्टिन और मायोसिन के मायोफिलामेंट है, ये इनका स्ट्रक्चर आगे क्या होता है, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले हम आते हैं मायोसिन फिलामेंट पे। अब आप देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ए बैंड होता है वो मुश्तमिल होता है मायोसिन प्रोटीन पर, जैसे ये है। और इसके नीचे फिर से ऐसे मायोसिन यानी इस तरह से बैंड होते हैं। और राइट और लेफ़्ट तरफ एक्टिन प्रोटीन भी मौजूद होती है। अब ये इसका ज़रा इंटरनल स्ट्रक्चर खोल के बता रहे हैं वो। ये जो है सेंटर में आपको नज़र आ रहा है मायोसिन, ये है मायोसिन। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी को अगर हम बढ़ा करके देखें जो मायोसिन प्रोटीन है, तो आप देखें कि ये प्रोटीन है जिसके ये जो कि सीधी होती है इस तरह से, यानी एक लंबी रो होती है इसकी। और इसके आगे की जानिब दो हेड होते हैं इस तरह के, ऐसे। ठीक है, ये दो हेड हैं इसके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक है, ये लंबी सारी चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसके आगे दो हेड हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिजेस बोलते हैं। तो ये जो मायोसिन का फिलामेंट है, ये ऐसे काफ़ी सारे प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनसे मिलकर बना होते हैं। थिक फिलामेंट, जो थिक फिलामेंट है वो इस तरह पर मुश्तमिल होता है, मायोसिन मायोफिलामेंट। यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है मायोसिन का, ऐसे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक फिलामेंट मायोसिन का बना देते हैं। तो अब जब वो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेड होंगे। हर एक मॉलिक्यूल के दो हेड होते हैं क्रॉस ब्रिजेस। जब काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेड हो जाएंगे। जैसे ये सेंटर वाला आप देखो, इसके काफ़ी ज़्यादा देखो हेड है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल है मायोसिन प्रोटीन की। इसी तरह इसके नीचे होगा ऐसे, वो भी इसी शेप का होगा। फिर नीचे है वो भी इसी शेप का है। और राइट और लेफ़्ट तरफ आपको पता है कि एक्टिन प्रोटीन इस तरह से मौजूद होती है। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गया मायोसिन फिलामेंट जो है उसका स्ट्रक्चर। अब हम आगे देखते हैं कि जो एक्टिन प्रोटीन होती है, जो राइट लेफ़्ट पर मौजूद होती है, और जो इसका हिस्सा होता है एक तरफ जो आई बैंड बनाती है, क्योंकि आई बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होती है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये राइट तरफ ग्रीन कलर में मायोसिन का दिखाया था स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये कोइल्ड पोर्शन ऑफ टू अल्फा हेलिक्स है, यानी ये टू हैवी चेन्स है, दो चेन्स है, दो हैवी चेन्स है। और ये जो है उनके आगे हेड है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन है दो, और आगे इसके हेड होते हैं दो, इस तरह करके दोनों चेन आपस में कॉइल्ड हुई होती है ना, जिसकी वजह से इसके दो क्रॉस ब्रिजेस हैं जिसे हेड कहते हैं वो निकला होता है। ये दोनों चेन आपस में मिली होती है, इस किस्म की होती है कि आगे हेड बना रही होती है चेन जो मायोसिन की होती है। यानी ये जो लंबा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दो चेन है जो आपस में कॉइल्ड की हुई हैं। अब जब हम एक्टिन वाले हिस्से में आए, जो आई बैंड बनाती हैं और ए बैंड के अंदर भी पार्शली जो मौजूद होती है, उस प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होता है। ये देखें, ये एक बीडिड चेन है, दो बीडिड चेन आप देख सकते हो, ये वाली, ये जिसे जी एक्टिन मालिक्यूल लिखे हैं, ये बीडिड चेन है जो आपस में कॉइल्ड है। आप देखो इसको, ये है ना कॉइल्ड आपस में। ये देखें, ये ऐसे करके, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो पर्पल कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये बीडिड चेन है। ठीक है, इससे जो एक्सल में एक्टिन प्रोटीन है। अब ये क्या है, ये जो चेन है बीडिड, ये है एक्टिन प्रोटीन है। इसके अलावा इस बीडिड चेन के ऊपर एक आपको थ्रेड लाइक ब्लू कलर में स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है। यानी एक्टिन फिलामेंट के अंदर तीन मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन होती है। एक तो एक्टिन वाली जो पर्पल बीडिड चेन आपस में कोइल्ड हुई हुई हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके ऊपर दो मज़ीद चेन है जो कि ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही हैं, दो चेन्स, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये इसके ऊपर की जानिब मौजूद होती हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे तस्वीर की दो दो चेन आपस में कोल्ड हो और उसके ऊपर ऐसा धागा सा मौजूद हो। और जहाँ जहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस लिंक कर रही हैं, वहाँ पे एक तीसरी प्रोटीन मौजूद है, ये वाली ट्रोपोनियन मालिक्यूल। अब जहाँ पे यहाँ पर क्रॉस है, ऐसे है ना, ये प्रोटीन, ये चेन है बीरीड, ऐसे करके ऐसे, इसी तरह से दूसरी है, ये चेन है, तो इसके ऊपर से वो धागा नुमा ऐसे करके ऐसे लगी हुई है। तो ये जो क्रॉस वाला पॉइंट है ना, जो वक्फे वक्फे से क्रॉस वाला पॉइंट आएगा, इसी के ऊपर ही वो धागा नुमा इसी के ऊपर साथ साथ चल रही होती है। जहाँ जहाँ ये क्रॉस करेंगे वहाँ पर आप देखो ये ट्रोपोनियन मॉलिक्यूल मौजूद है। ये जो ट्रोपोनियन है, ये तीन, आप देख रहे हो ना, तीन तीन है, एक दो तीन, ये तीन तीन इसके जो है मॉलिक्यूल समझ ले मौजूद हैं। एक तो अटैच होता है पर्पल वाले हिस्से से एक्टिन प्रोटीन के साथ, दूसरा अटैच होता है ब्लू वाले हिस्से यानी ट्रोपोमायोसिन के साथ, और तीसरा होता है फ्री। उसकी रीज़न ये होती है कि जो तीसरा है उसके साथ कैल्शियम ने आके बाइंड करना है जब मसल ने कंट्रैक्ट करना होगा।
जब मसल कंट्रैक्ट करेगा तो तीसरी जो फ्री वाला मॉलिक्यूल है उसके साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, और कैल्शियम बाइंड करने के नतीजे में ये जो हिस्सा है ये वाला, इसका ये साइड पे हो जाएगा, और इसके साइड पे होने के नतीजे में ये क्रॉस ब्रिजेस जो हेड डाइव है इसके साथ अटैच हो सकते हैं। यानी कि ये हेड इसके साथ तब तक अटैच नहीं होंगे जब तक ये जो उसके ऊपर धागानुमा प्रोटीन है जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, ये साइड पे नहीं होती है, और ये सिर्फ साइड पे डिस्प्लेस तब होगी जब इस तीसरे ट्रोपोनियन मालिक्यूल के साथ कैल्शियम, यानी यहाँ पर आके कैल्शियम लगेगा। इसके कैल्शियम लगने के साथ ही ये इस ब्लू वाली प्रोटीन यानी ट्रोपोमायोसिन को लेके साइड पे हो जाएगा, तो इसका हिस्सा एक्सपोज हो जाएगा, और वो एक्सपोज हुए हिस्से के साथ हेड जो है वो अटैच हो जाएगा। तो जब तक ये साथ, अगर कैल्शियम नहीं बाइंड किया हुआ, ये अपनी जगह पर है, ब्लू वाली चेन भी उसके ऊपर जगह पर है, और इस ब्लू वाली चेन ने पर्पल वाली जो एक्टिन प्रोटीन है उसका वो हिस्सा कवर किया हुआ है जहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस यानी हेड अटैच हो सकते हैं। ये हिस्से सिर्फ तभी एक्सपोज होंगे जब कैल्शियम अटैच होगा, और कैल्शियम तब अटैच होगा जब मसल ने कंट्रैक्ट करना होगा, और मसल तब कंट्रैक्ट करेगा जब इसको कोई स्टिमुलस मिलेगा, और स्टिमुलस मिलने के नतीजे में ही कैल्शियम आयन इसके साथ अटैच होगा। बहरहाल ये इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से। ये जितने भी एक्टिन है यहाँ पर, इसके नीचे, और ये सारे इसी तरह के स्ट्रक्चर के होंगे, और जो एक्टिन यानी डार्क वाले हिस्से हैं, जो थिक प्रोटीन है मोटी वाली, वो इस स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होंगी। अब जो स्लाइडिंग फिलामेंट, नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इसका मतलब है जब एक मसल कंट्रैक्ट करता है तो उसके अंदर क्या, तब ये तो जनरल स्ट्रक्चर है जब मसल कंट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजिंग आ जाती है। जी बच्चे, जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो एक मॉडल है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, वो एक्सप्लेन करता है कि क्या होता है जब एक, ये आपकी बुक में बताया हुआ है, इसको मैंने ज़रा क्लोज करके सिर्फ पिक पे फोकस किया है। तो ये एच हेक्सले एंड DF हेक्सले ने 1954 में एक मॉडल पेश किया था जिसके मतलब वो बताते हैं कि जब कोई आपस में कंट्रैक्ट करता है तो इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो ये मॉडल 3 चीज़ें बयान करता है कि जब एक मसल कंट्रैक्ट, देखें ये वाली हालत है जब मसल रिलैक्स हालत में है, और जब एक मसल कंट्रैक्ट करता है तो वो छोटा हो जाता है ना, मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो छोटे और मोटे हो जाते हैं, तो छोटा होता तो ये इतना सा रह जाता है। देखिए ये मसल ऐसा क्यों होता है, जो आई बैंड है वो शॉर्ट हो जाता है। आई बैंड वाला हिस्सा पता ना, जो लाइट कलर वाला हिस्सा होता है जैसे ये वाला है, ये शॉर्ट हो जाएगा। जो एच जोन है जो कि ए बैंड के दरमियान में होता है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और एक जी लाइन दूसरी जी लाइन के करीब आ जाएगी, यानी 3 चेंज होंगे, जी लाइन कम क्लोज टू ईच अदर, आई बैंड शॉर्टन, और एच जोन डिसअपियर। अब होता क्या है बच्चे, जब आपको पता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना क्रॉस ब्रिजेस, मैं आपको दोबारा यहाँ से बताती हूँ। ये देखिए ये क्रॉस ब्रिजेस हैं, जब मसल कंट्रैक्ट करता है वो कैल्शियम आयन बाइंड करता है, वो जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन थी उसको साइड पे कर देता है, जिसके नतीजे में ये वो जगह एक्सपोज हो जाती है जिसके साथ एक क्रॉस ब्रिजेस यानी हेड अटैच हो सकते हैं। जब इसके साथ अटैच होते हैं, इसी तरह ये इधर जितने भी हैं सारे इसके साथ इस तरह अटैच हो जाते हैं। तो ये अटैच होने के बाद इसको खींच के आगे की जानिब ले जाते हैं, ये हेड जो है ना ये इसको खींच के आगे की जानिब ले जाते हैं, यानी ये कंट्रैक्ट करता है। ये जो मायोसिन वाली प्रोटीन है ना, ये शॉर्ट हो जाएगी। ये कंट्रैक्ट, जब कोई चीज़ कंट्रैक्ट करती है तो शॉर्ट हो जाती है ना, तो ये ऐसे कंट्रैक्ट करेगा सेंटर वाला थिक फिलामेंट। जब ये कंट्रैक्ट करेगा शॉर्ट हो जाएगा तो उसके नतीजे में इसके हेड इसके साथ अटैच हो चुके होंगे ऊपर वाली प्रोटीन के साथ। तो जब ये शॉर्ट होगा तो ये ऊपर वाले हिस्से को करीब ले आएगा, जिसका नतीजा क्या होगा बच्चे कि ये वाला ग्रीन इधर से इधर आ जाएगी, इधर से इधर आ जाएगी। इसके कंट्रैक्ट करने के नतीजे में ये शॉर्ट हुआ है ना, ये वाली थिक फिलामेंट जब शॉर्ट हुआ है, इसके नतीजे में दोनों वाले हिस्से जिसके साथ इसके हेड अटैच थे वो भी पास पास आ गए हैं, तो ये ऐसे करीब आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। नतीजतन जो एच जोन था वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि एच जोन इसीलिए ज़ाहिर था ना कि उसकी सेम एक्टिन प्रोटीन नहीं थी। जब दोनों एक्टिन के सिरे आपस में करीब आ गए, ये वाला इसके पास आ गया, इसके पास आ गया, तो डेफिनेटली एच जोन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और इसके शॉर्ट होने के नतीजे में जो ये जी लाइन होती है, जी लाइन जो आई बैंड के दरमियान में होती है, ये वाली, ये क्रॉस हो जाएगी। उसका नतीजा क्या, ये आगे के पास, यानी ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ऐसे करके ये जी लाइन भी इधर से इधर पास आ जाएगी, क्योंकि इसको खींच लेंगे ना। तो अब नतीजा क्या होता है कि क्या चेंजिंग आएंगे, ये आप देखो कि जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये हेड खींच के ऊपर वाली जो इसको है इधर को ले आएंगे, ये इधर को ले आएंगे, ये दोनों मिल गई ना, दोनों आपस में जब मसल कोई कंट्रैक्ट करता है, ये सारी आपस में जो एक्टिन वाले सिरे हैं आपस में मिल जाएंगे ऐसे करके, जैसे नीचे आप देख रहे हो। और जी लाइन डेफिनेटली जब
ये आगे को हुआ है तो ये चीज़ भी आगे को होगी ना, खिंचती चली जाएगी, तो जी लाइन आगे को आ जाएगी इधर से कंट्रैक्शन के नतीजे में। और जो आई बैंड है डेफिनेटली वो शॉर्ट हो जाएगा, आई बैंड बहुत ही कम रह जाएगा, ना होने के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह से सारे का सारा जितना भी मसल, इसके साथ वाला फिर ऐसे हो जाएगा, इसके साथ जो हुआ वो भी ऐसे हो जाएगा। तो पूरे का पूरा जो मसल है वो आपस में क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट कर जाएगा आपस में बहुत ज़्यादा, ये नहीं कंट्रैक्ट शॉर्ट हो जाएगा। ये जी लाइन जो है ये इधर आ गई है, पीछे वाली जी लाइन फिर इधर आ जाएगी, ये सारी अब पीछे पीछे करते हुए सारी जी लाइन क्लोज आ जाएगी। तो ये है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो बताते हैं कि मसल कंट्रैक्ट कैसे करता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह